आपको? क्या पंखा चलाने में दिक्कत तो नहीं है आपको? पंखा की दिक्कत तो नहीं हो रही? अभी दिक्कत नहीं हो रहा है। अभी नहीं हो रही, ओके। गुरवी गौरचंद्राय राधिकावै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग श्री नवद्वीप धाम के महिमा श्रवण कर रहे हैं। ये 16 क्रोश नवद्वीप धाम जहाँ पर वास करने पर जीवन की समस्त प्रकार पाप नाश हो जाता है और साथ ही साथ गौर सुंदर के चरण में अहित की भक्ति उत्पन्न हो जाती है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी नवद्वीप धाम वास करने के लिए तपस्या आदि करते हैं। ब्रह्मादि देवगणे अंतरिक्ष होते नवद्वीप वासीगणे पूजन नामते ब्रह्मा बोले कबे मोर हेन भाग्य हबे नवद्वीपे तृण कलेबर पाबो जबे। श्री गौरांग चरण सेवा कबे जत जन तासबार पदरेणु लोभिब तखन। भक्तिमोहन ठाकुर वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मादि देवता भी अंतरिक्ष से नवद्वीप वासियों की अनेक प्रकार से पूजा करते हैं। जो नवद्वीप धाम में रहते हैं उनके भी ब्रह्मा आदि देवता लोग पूजा करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी भी कहते हैं मेरा कब ऐसे सौभाग्य होगा जो मैं भी नवद्वीप में श्रेणी के रूप में जन्मग्रहण प्राप्त करूंगा। यदि कोई भी कहे ब्रह्मा होकर ऐसे जन्म की अभिलाषा क्यों करते हैं तो उसके उत्तर में कहते हैं कि भाई तभी तो गौरांग महाप्रभु के चरण की सेवा में लगे हुए सभी भक्तों की
चरण की प्राप्ति होगी, अन्यथा किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। ब्रह्मा इतने उच्च स्तर पर चले गए हैं। ब्रह्मा कैसे बनता है? 100 जन्म जो लोग वर्णाश्रम धर्म पालन करते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, अथवा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण आश्रम धर्म के पालन करते हैं, 100 जन्म के बाद फिर वो ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। ऐसे ब्रह्म पद के प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी कहते हैं मेरा नवद्वीप धाम में तृण लता होकर जन्म हो जाए। ब्रह्मा जी तो गोकुल में जन्म ग्रहण करने के लिए माना कर दिया ना, वृंदावन में जन्म होने के लिए माना कर दिया। बोले वृंदावन में जन्म हो रहा मेरा सौभाग्य नहीं है। जद गोकुलोपि कतमा अंग्री रजो अभिषेकम। ब्रह्मा जी कहते हैं जे वृंदावन में लता गुल्म होकर के, पेड़ पौधे होकर के जन्म लेना मेरा सौभाग्य नहीं है। मैं कहाँ जन्म लूँ? जद गोकुलोपि गोकुल में, नंद गोकुल, जहाँ पर कृष्ण के वात्सल्य बाल लीला आदि हुई है, ऐसे नंद गोकुल में क्या हो के जन्म लूँ? जद गोकुल कतोबा अंग्री रजो अभिषेकम। बोले नंद गोकुल में जो ब्रजवासी लोग के घर में झाड़ू देने वाले जो मैथरानी होता है, झाड़ू देने वाली होती है, वो लोग जब दूसरे की घर झाड़ू आदि दे करके फिर अपने घर में लौटते हैं, तब अपने घर में पैर साफ करने के लिए एक पत्थर रखते हैं। बोले उस पत्थर होकर मेरा जन्म हो जाए तो मेरा जन्म सफल बन जाएगा। ऐसे कह रहे हैं ब्रह्मा जी। जद गोकुलोपि कतोबा अंग्री रजो अभिषेकम। ब्रह्मा जी भयभीत हो रहे हैं कहाँ जन्म लेने के लिए? वृंदावन में। उद्धव तो वृंदावन में तो लता गुल्म होकर के जन्म लेने के लिए प्रार्थना की, किंतु ब्रह्मा जी कह रहे हैं वृंदावन में जन्म तो मेरा सौभाग्य नहीं होगा, बा वृंदावन वास मेरा लिए सौभाग्य नहीं है, मेरा भाग में नहीं है। मेरा भाग कहाँ पर मेरा जन्म हो जाए? गोकुल में। नंद गोकुल है ना, वो भी नंद गोकुल में किस रूप में? मैथरानी होते ना, जो ब्रजवास के घर में टॉयलेट साफ करने वाले, उनके घर साफ आदि करके जब वो लोग अपने घर में लौटते हैं, अपने घर की एक पत्थर होकर मेरा जन्म हो जाए है, तो मेरा जन्म सफल हो जाए है। देखो, और यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं जी नवद्वीप में तृण कलेवर, नवद्वीप में तृण लता होकर के है, नवद्वीप में तृण के रूप में मेरा जन्म प्राप्त हो, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। यदि कोई कहे ब्रह्मा होकर ऐसे जन्म की अभिलाषा क्यों करते हो, तो उसके उत्तर में कहते कि भाई तभी तो गौरांग और महाप्रभु के चरण की सेवा में लगे हुए सभी भक्तों की चरण की प्राप्ति होगी, अन्यथा किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। नवद्वीप धाम के तृण कणा धूल होकर के जन्म लेना है, इसकी ब्रह्मा जी अपने सौभाग्य मान रहे। हाय मेरे गौरचंद्र वंचना करिया, ब्रह्मांडेर अधिपति राखिल कोरिया। ब्रह्मा जी कहते हैं हाय हाय, गौरचंद्र ने मेरे वंचना करके मुझे ब्रह्मांड का अधिपति बना दिया है। कभी कभी पद के लिए हम लालचते हैं, किंतु जब वो पद प्राप्त हो जाता है तब वो सोचता है मैं इतने बड़ा पद को क्यों ले लिया है। संभालना कठिन होता है ना। और क्या होता है, भजन में बाधा सृष्टि हो जाता है कि नहीं?
क्योंकि जो जितने पद बढ़ा लेता है उतना ही उनके दायित्व उतना ही आ जाता है, और उतना ही उनके लिए सिर पर दर्द होता है? ऊपर से देखने तो बहुत सुंदर लगता है, मुझे विशाल पद मिला, किंतु वो पद की सम्मान और उसके रक्षा करना बहुत कठिन होता है? आज समझे, राज सिंहासन में बैठ जाना बहुत सरल है, सहज है, किंतु राज परिचालना करना है एक जैसे कांटे के मुकुट जैसे लगता है। कांटे के मुकुट समझते हो? राजा जब राज सिंहासन में बैठते हैं तो अब उसके राज मुकुट उसके दिया जाता है? राज मुकुट कहा जाता है, शोभावर्धन करता है? किंतु उस पद को प्राप्ति करके और चलाना बहुत कठिन होता है? इससे रामायण में इसे देखने में बहुत प्रमाण मिलता है। भगवान रामचंद्र भी कह रहे हैं प्रजा लोग की सुखी करना किसी प्रकार से संभव नहीं है? सीता जी वनवास से लौट कर के राम लक्ष्मण सीता 14 साल के बाद लौट करके आए। भरत जी ने उनके राज सिंहासन राज मुकुट उनको दिला दिए, है ना, रामायण में दिखा। किंतु देखो भगवान रामचंद्र की एक विशेष वैशिष्ट्य क्या? प्रजारंजन, लोकरंजन, प्रजाओं की सुख ही राजधर्म है। प्रजाओं की सुखी करना राजा की धर्म है? जिस राजा ने क्या कि प्रजाओं के लिए सब कुछ बलिदान दे दिया, राजा कैसे होता है? एक सन्यासी के भांति होते हैं। सन्यासी के क्या होता है? उसके कोई आपन और पर कहीं नहीं रहता है, अपना और पर कहीं नहीं रहता। सभी प्रजा के लिए सुख होता है, सुख के लिए सब कुछ करता है? सर्वस्व त्याग दे करके प्रजाओं के कैसे सुख हो, यही तो करना है। भगवान रामचंद्र ने प्रजाओं के सुखों के लिए सब कुछ त्याग दे दिया, किंतु देखो कुछ प्रजा लोग ने क्या कि माँ जानकी के ऊपर भी उंगली उठाया, रामचंद्र के ऊपर भी उंगली उठाया। रामायण में यही तो दिखाया गया है। क्या उठाया? ये रामचंद्र सीता जी के क्यों शिकार कर लिया है? सीता जी अकेली लंका में कुछ दिन तक रही, इसलिए उनकी चरित्र के ऊपर कुछ संदेह आदि करके प्रजा लोग उंगली उठाया है ना? रामायण में ये सब लिखा है कि नहीं? आप लोग देखे होंगे। प्रजा लोग रामचंद्र की ऊपर एक उंगली उठाया। जो माँ जानकी सीता देवी पवित्र गंगा की भांति निर्मल है, जिसके चरित्र में किसी प्रकार भी तनिक भी दाग नहीं है, तथापि प्रजा लोग क्या करने लगे? रामचंद्र और सीता जी के ऊपर एक कलंक उठा रहे, जिसके फलस्वरूप रामचंद्र ने क्या कि सीता को त्याग देने के लिए भी बाध्य है। इसके सीता के वनवास दिखाया गया है। यही तो रामचंद्र दिखा रहे हैं। जो जंगल में थे उसमें कितना सुख था, मुनि ऋषियों के सानिध्य में बैठना, पवित्र नदियों की जलपान, जंगल की सात्विक भोजन, किंतु राज सिंहासन पर बैठ करके अनेक वर्ग भोग सामग्री आने पर भी सुख नहीं
है। इसलिए राज मुकुट मानो एक कांटे के द्वारा ही मानो निर्मित है जैसे है। कभी कभी जीवन में निर्णय लेना बहुत कठिन हो जाता है। जिस प्रजा के लिए सर्वस्व त्याग दिया और वही प्रजा जब तक कोई रहता है कहीं नहीं कहीं उसके ऊपर लोग उंगली उठाते रहते हैं। संतुष्ट करना संभव नहीं है। जब सबको संतुष्ट करना चाहते हो किसी को संतुष्ट कर नहीं पाते हैं। ये है कि नहीं है? इस जगत में संभव नहीं है, क्योंकि सभी लोगों की मत अलग अलग होता है। खान दान पान आहार विहार भोजन चिंताधारा भी सब अलग है कि नहीं है? ये सत्य है कि नहीं? कि ये जगत एक वैचित्रमय जगत है। 70 रजतम गुण के द्वारा मिश्रित जगत है। आप किसी के सुखी कर नहीं सकते। जैसे कभी की उदाहरण देते हैं, एक समय एक वृद्ध पिता अपने जवान लड़का को लेकर के बाजार में गए। तो जा करके दोनों ने क्या किया, गधा को खरीद लिया। क्या खरीदा? गधा को खरीदा। तो पिता पुत्र गधा को लेकर के गांव के तरफ चलने लगे। तो रास्ते में कुछ लोग कहने लगे, देखो ये दोनों कैसे मूर्ख है। गधा खरीद लिया और दोनों पैदल पैदल चल रहे। अरे गधा किस ले लिया? गधा के पीठ पर बैठ कर चलो। किंतु ये दोनों देखो कैसे मूर्ख है, गधा के पीछे पीछे चल रहे। कथा को सुन करके पिता कहने लगे, बेटा बात ये सही है, एक काम करो। क्या करें? बेटा कहने लगे, पिताजी आप तो वृद्ध हो, आप गधा के ऊपर बैठ जाओ है? और मैं चलता हूं। तो वृद्ध पिता ने क्या कि गधा के ऊपर बैठ गए। कुछ दूर चलने के बाद दूसरी लोग कहने लगे, कैसे मूर्ख देखो, कैसे से पिता निष्ठुर है? अपने गधा के ऊपर बैठ गए और अपने छोटा बेटा को पैदल में लेकर जा रहे। तो पिताजी कहने लगे, बात तो सही है। पिताजी गधे के पीछे से पीठ से नीचे उतर गए और बेटा के बोले, बेटा तू बैठ जा। बेटा बैठ गए और पिताजी पैदल चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद और कुछ लोग कहने लगे, देखो ये लोग ये कैसे है, ये लड़का कितने निष्ठुर है। पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पितरी प्रीतमा पन्ने प्रियंते सर्वदेवता। पिता के सम्मान करना नहीं जानते हैं। अरे वृद्ध पिता गधे के पीछे पीछे चल रहे और अपने गधे के पीठ पर बैठ गए। अभी लड़का कहने लगे, पिताजी मैं क्या करूं? तो पिताजी कहने लगे, बेटा एक काम करें, हम दोनों ही बैठ जाते हैं। दोनों बैठ गए गधे के पीठ पर। थोड़ा दूर चलने के बाद कुछ लोग कहने लगे, देखो ये निष्ठुर पिता और बेटा कैसे हैं, ये गधे के ऊपर इतने लाभ ऐसे बैठ गए। तो फिर क्या किया जाए? फिर कुछ चलने के बाद कहने लगे, बोले हम दोनों उतर जाते हैं। तो पिता पुत्र विचार करने लगे, देखो आप बैठे तो लोग निंदा करते हैं, हम बैठे तो आप लोग निंदा करते हैं, दोनों बैठे तो लोग निंदा करते हैं, क्या करें? तो ये काम करें, हम दोनों जो है गधा को लेकर के चले कंध पर। इसलिए गधा के 2 पैर को 4 पैर को बांध दिया और बीच में एक लट्ठी हम दोनों घुसा दिया और लेकर चलने लगे हैं। अब जब चलने लगे, कुछ दूर चलने के बाद निकट में एक छोटा सा नदी था, नदी पार करना था। और गधा क्या की लेकर ये गधा अपने छाया को देखा नदी में। देखते गधा छपटाटे करने लगे और गधा
गिर गया, पानी में गिर गया, अंत में गधा मर गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस कहानी के तात्पर्य के, स्टोरी के तात्पर्य क्या है? जे आप इस संसार में किसी को सुखी नहीं कर सकते। एक के सुखी करे दूसरे उंगली उठाएंगे, दूसरे के सुखी करे तीसरे उंगली उठाएंगे, हैं? Those who please everybody cannot please anybody। जो सबको सुखी करना चाहते हैं वो किसी के सुखी कर नहीं पाएंगे। तो भगवान रामचंद्र की लीला में यही तो दिखा रहे हैं। रामचंद्र प्रजारंजन लोकरंजन, प्रजाओं की सुख के लिए सब समस्त त्याग दिया। और वही प्रजा लोग क्या कर रहे हैं? निर्मल गंगा जल के भांति पवित्र हृदय माँ जानकी सीता देवी की पूरी कलंक को उठाया है। जिस कथा प्रसंग आप लोग जानते हैं। और अंत में क्या परिणति क्या हुई? सीता को त्याग देना, सीता वनवास आप लोग जानते हैं। फिर वनवास से भी आया है, सभा में बैठे, लवकुश के द्वारा है सब कुछ रामायण रचित हुई, वहाँ पर भी हुआ, विशाल सभा भी हुई। किंतु तथापि रामचंद्र स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। ये सीता देवी सती है, सीता देवी अपने परिचय दे, सतीत्व के परिचय दे। यहाँ तो ये वाल्मीकि ऋषि भी कहा दिया सीता देवी निर्मल गंगा जल के भांति पवित्र है, उसमें भी कोई कलंक नहीं। किंतु तथापि रामचंद्र ने क्या की? विचार करने लगे ये प्रजाओं के क्या अभिमत है। तो उस समय पीछे से कुछ प्रजा लोग भी उंगली उठाने लगे। ये सीता देवी का क्या करना चाहिए? परीक्षा देना चाहिए, सतीत्व की परीक्षा देना चाहिए, है। और अंत में भगवान रामचंद्र ने का क्या परीक्षा? सीता देवी के बुलाया गया। सीता देवी ने क्या कही है? सीता देवी ने अंत में ये कहा, जे वाल्मीकि ऋषि ने जो कहा ये सत्य है, ये लव और कुश रामचंद्र की ही औरस जात पुत्र है, हैं? और परीक्षा से बोले और परीक्षा देना नहीं, जरूरत नहीं। आज परीक्षा दे दिया, कुछ लोग मान लिया, काल भी तो नहीं माने, तो क्या करेंगे? प्रजाओं के तो मुख कोई बंद नहीं कर सकते। और रामचंद्र सब प्रजाओं के तो सुखी नहीं कर सकते। तो इसलिए सीता देवी ने क्या कि अंत में देवी को, पृथ्वी देवी को बुलाया और पृथ्वी देवी साक्षात में प्रकट हुई है। आज पृथ्वी देवी द्विधाभक्त हो गया और अंत में स्वर्ण सिंहासन निकले। साक्षात पृथ्वी देवी स्वर्ण सिंहासन लेकर के आए है और सीता देवी पृथ्वी के गोद पर बैठे है। सीता पाताल प्रवेश हो गया, चले गए। तो मेरी कहने की एक तात्पर्य है, इस जगत में आप किसी को सुखी नहीं कर सकते। भगवान रामचंद्र सुखी किया, सब प्रजा को सुख प्रदान किया कि नहीं किया? नहीं किया। सबको कर नहीं सकते आप, क्यों? ये संसार एक वैचित्रमय है। इस संसार में ये वैचित्रता है, वैरायटी रहेगा वो सब समय। सबके आप सुख नहीं दे सकते हैं। रामचंद्र के कहा जाता है लोकरंजन प्रजारंजन, लोकरंजन प्रजारंजन और सत्यवादित्व स्थापित करना। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाए, किंतु संभव नहीं है। हम इसलिए करें, यहाँ पर भी कार्य हैं। ये महाप्रभु की लीला, महाप्रभु के चरण सेवा में लगे सभी भक्तों के चरण की प्राप्ति होगी, अन्यथा किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। गौरसुंदर इसलिए कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं जे हाय हाय गौरचंद्र ने मेरी वंचना करके
मुझे ब्रह्मांड का अधिपति बना दिया। ब्रह्म संहिता में इसका वर्णन है, स्वयं कृष्ण ने ब्रह्मा जी को गोपाल मंत्र दिया। हम लोग जो गोपाल मंत्र जप करते हैं ना, ये मंत्र कृष्ण वंशीध्वनि के द्वारा ब्रह्मा जी को दे दिया। ब्रह्मा जी उसको प्राप्त करके फिर ब्रह्मा जी कहने लगे, भगवान के कहने लगे कृष्ण के, मुझे क्या कर्तव्य है, मेरा क्या करना चाहिए। मंत्र की तात्पर्य भगवत प्राप्ति, किंतु भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, तुम्हारे हृदय में अभी रजोगुण है, इसलिए तुम सृष्टि कार्य करो। गोपाल मंत्र जप करते हैं। गोपाल मंत्र की जप करने की मूल तात्पर्य क्या है? गोपीजन वल्लभ के हम प्राप्त करें, गोपीजन वल्लभ की सेवा करें, गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। गोपी जन, गोपी मैंने श्रीमती राधिका जन्मदिन मंजरी, जो कृष्ण श्रीमती राधिका मंजरी के द्वारा सेवित हो रहे, वह गोपीजन वल्लभ की हम सेविका बने, सेवक बने, यही तो होना चाहिए। किंतु उनको कहा क्या, यह ब्रह्मा, तुम्हारे हृदय में अभी रजोगुण है, इसलिए तुम सृष्टि कार्य करो। इसलिए ब्रह्मा जी वही कह रहे हैं। ब्रह्म संहिता में अंतिम में श्लोक है ना, अंतिम में 5 श्लोक वर्णन होते जा रहे हैं ब्रह्म संहिता में। इसलिए वो ब्रह्मा जी उसी प्रकार कह रहे हैं, ये भगवान मुझे वंचना कर दिया, वंचना करके मुझे ब्रह्मांड के अधिपति बना दिया। पद प्राप्ति करना और उसके परिचालना करना बहुत कठिन होता है। कबे मोर पर कर्म गंधी होई वे छेदान, अभिमान तज मोर शुद्ध हवे मान। ब्रह्मा जी करें, मेरे कर्मों की गांठ कब कटेगी और अभिमान को त्याग कर मेरा मन कब शुद्ध होगा। अधिकार बुद्धि मोर कबे हवे क्षय, शुद्ध दास है पाव गौर पदाश्रय। है मेरी अधिकार बुद्धि, मैं इस जगत का सृष्टि करता हूँ, ऐसी बुद्धि कब नष्ट हो गई है। जब तक जीव के हृदय में ये अहंगता भाव रहेगा, क्या कहता है? अहंगता भाव। अहंगता माने मैं करता हूँ, अहंगता भाव रहेगा, तब तक वो भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अहंगता समझते हो कि नहीं? मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, ये भाव रहता है। ये अहंगता और ममता ही जीव को क्या करते हैं? नीचे की तरफ खींचते हैं। और यही अहंगता और ममता भगवान में लग जाए तो भगवान की तरफ ले जाते हैं। समझ में आता है? जैसे नंद जशोदा, उनके हृदय में क्या अहंगता ममता है? क्या अहंगता है? मैं कृष्ण के पिता हूँ, कृष्ण मेरा बेटा है, ये अहंगता। और ममता, कृष्ण मेरा पुत्र है, तो पुत्र पालन करना मेरा एक कर्तव्य है, ये ममता है। इस जड़ जगत में अहंगता और ममता जीव के नीचे की तरफ खींचते रहते हैं। और चित जगत में, गोलोक वृंदावन वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में ये अहंगता ममता क्या कर देते हैं? भगवान की तरफ ले जाते हैं। समझ में? रामानंद क्या बोला? भगवान की तरफ ले जाता है। हाँ, और यहाँ पे जो है संसारी तरफ है, ये संसार तरफ ले आता है। अहंगता है, किंतु अहंगता ममता बिना हम आगे नहीं चल पाते। किंतु अहंगता, अहंगता शब्द का अर्थ क्या बताया? बताओ, अहंगता क्या है? क्या चीज? पहले समझो, क्या बताओ? कर्तापन, मैं करने वाला हूँ,
मैं कर्ता, करने वाला हूँ, और ममता उसके प्रति जो आसक्ति रहती है इसे ममता कहा जाता है। जैसे हमारे ये कृष्ण मेरा पुत्र है, जैसे नंद बाबा सोचते हैं। हाँ, कृष्ण मेरा पुत्र है, ये ममता है। मैं कृष्ण के पिता हूँ, ये अहंगता है। माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में इसके वर्णन करते जा रहे हैं। जैसे इस संसार में सांसारिक विषय में देखते हैं, अहंगता ममता रहता है। ये मेरा संबंध देह संबंध रहता है। शरीर बदल जाता है, ये अहंगता ममता भी बदल जाता है। मैं फलाना व्यक्ति के पिता हूँ, मैं फलाना व्यक्ति के पुत्र हूँ, ये मेरा संसार की जो है मैं और मेरा लेकर के संसार तो गठित हुआ है। किंतु शरीर जब बदल जाता है, इस संसारिक जो अहंगता ममता अपने आप वो बदल जाता है। जैसे मैं इस शरीर में आ गया, इस शरीर को मैं अहंगत अगर मैं पुरुष हूँ, पुरुष अहंकार आ रहे हैं, मैं स्त्री हूँ, ये भाव आ रहे हैं। किंतु जीवात्मा की जो स्वरूप जो है अहंगता और ममता के परे, प्राकृत अहंगता ममता के परे हो जाता है। जीव स्वरूप तो कृष्ण के नित्य दास, ये अहंगता ममता जो है वो नित्य है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव स्वरूपगत कृष्ण के नित्य दास है। मैं दास हूँ, ये अहंगता और ममता शुद्ध शुद्ध दासत्व, शुद्ध अहंकार, शुद्ध ममता यही चित्त जगत में विराजमान रहता है। जैसे मैंने कहा नंद महाराज क्या रखते हैं, मैं कृष्ण के क्या हूँ, पिता हूँ। उद्धव सारे रात नंद महाराज के क्या समझाना चाहते थे, अब बताओ, याद है? उद्धव जब नंद महाराज से मिले, उद्धव महाज्ञानी है, ज्ञान की टोकरी भर करके लेकर के गए। सारे वेद वेदांत उपनिषद शास्त्र, वेद पुराण उपनिषद सबके द्वारा वो प्रमाण करना चाहते हैं कृष्ण तुम्हारे पुत्र नहीं है, कृष्ण भगवान है, न माता न पिता। भगवान के कोई माता पिता नहीं होते हैं। कृष्ण भगवान है, वो आत्माराम आप तो काम है, वो तो केवल आपके पुत्र के रूप में स्वीकार, पिता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, किंतु आप उसके यथार्थ पिता माता नहीं हो। आप दोनों हे नंद जसोदेव, आप लोग कृष्ण के माता पिता नहीं हैं, तो भगवान है। भगवान के कोई माता पिता होता है? न माता न पिता, भगवान के कोई माता पिता नहीं होता। ये तो केवल आप अपने भ्रम के द्वारा आप सोच रहे हैं मैं कृष्ण के जन्म दिया। कृष्ण के जन्म होता है क्या है? भगवान के जन्म देने वाले कौन होता है? जहां पर भगवत बुद्धि रहता है यही तो होता है। उद्धव सारे रात वेद वेदांत के एक एक पन्ना पृष्ठा पेज लेकर के नंद महाराज के बोलना के, नंद महाराज के समझाने की चेष्टा करने है। किंतु नंद महाराज की दृढ़ जो संस्कार क्या बैठा हुआ है, जे मैं कृष्ण के पिता हूँ, मैं उसको जन्म दिया, मैं उसके पालन पोषण किया है। हमारे पुत्र कृष्ण के तनिक भी भगवत्ता के कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ा है। भगवान में जो लक्षण जो है 6 लक्षण कहा जाता है, ऐश्वर्य समग्र वीर्य जशस्वी ज्ञान वैराग्य चैव सन्न भगवती गण। कृष्ण में ये 6 लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कृष्ण भगवान है, कहाँ भगवान है? ये भयभीत होते हैं। माँ जसोदा ने कहा दिया बेटा यहाँ पर बैठे रहो, आगे जाओ तो हाउ भिला आ जाएगा, भूत पकड़ लेंगे, और कृष्ण भयभीत हो जाते हैं। छोटा बालक जैसे भयभीत होते हैं, बाल गोपाल भयभीत हो जाते हैं।
कृष्ण बाल गोपाल कृष्ण चोरी करता है, भगवान चोरी करता है? अरे सब कुछ तो भगवान की है। वो चोरी किसको कहा जाता है? जो दूसरे के वस्तु हरण करता है, उठाते हैं, उसके चोर कहा जाता है न? तो सब कुछ तो भगवान से निकले हुए हैं। उद्धव तो ही कहना शुरू करें, जतोबा इमानी भूतानी जैनो जातानी जीवंती, जिससे सब कुछ निकले हुए हैं, जिसके द्वारा सब कुछ पालित हो रहा है, और अंत में सब कुछ उसमें ही प्रवेश करते हैं। वही तो भगवान का दई है। भगवान से सब कुछ आते हैं, भगवान के द्वारा सब कुछ रक्षित होते हैं, और भगवान के द्वारा सब कुछ विनाश से उसमें ही समाहित होते हैं। ये उद्धव के विचार है। किंतु नंद महाराज कह रहे हैं हमारे गोपाल चोरी करता है, चोर है, झूठ बोलता है। भगवान झूठ बोलता है। भगवान तो सत्यवादी, सत्यस्य जोनि निहितं सत्य। सत्य की उत्सव कहाँ पर है? स्वयं भगवान ही सत्य स्वरूप है। सत्य स्वरूप भगवान है। और गोपाल हर पग पग में झूठ बोलता रहता है, हर पग पग में। जैसे आज प्रातः काल में कहा ना, मैयारी मैं नहीं माखन खायो, फिर कह रहे मैयारी मैं नहीं माखन खायो। कथा की उलट पलट करते रहते हैं। अच्छा बताओ, इसलिए नंद महाराज कहते हैं ये गोपाल जो है मेरा पुत्र है। ये भगवान नहीं, भगवान मानने के लिए स्वीकार नहीं करते है। ब्रजवासियों की एक विशेष वैशिष्ट यहाँ पर दिखा रहे हैं। ब्रजवासी, कोई भी ब्रजवासी जो है स्वीकार नहीं करेंगे कृष्ण भगवान है। भले ही मथुरा दरगाह के लोग स्वीकार करें ये कृष्ण भगवान है, किंतु वृंदावन के रहने वाले यहाँ पर है। मैंने इसलिए कहा उद्धव सारे वात्सल्य रस के कहें अथवा माधुर्य रस में कहें, ब्रज में ये तीन रस जो है विशेष प्रोमिनेंट बताया गया, मुख्य बताया गया। सख पालन, नंद जसोदा कृष्ण के पुत्र मान करके ही पालन पोषण करते, मान करके नहीं है कि मान करके कहने से तो नहीं था इसलिए मान रहे, आरोप लगा रहे, कहते नहीं। वास्तव रूप में नंद जसोदा ये संस्कार। आप बताओ पक्ष किसको लेना चाहिए? बेटा के पक्ष लेना चाहिए हैं? कृष्ण ने, गोपियों ने, माँ जसोदा ने क्या क्या, मैयारी मैं नहीं माखन खायो, मैं तो माखन नहीं खा, हम कब मैं माखन क्या बताओ? भोर भये मधुमन पठायो, गायन के पीछे पीछे मैं तो दौड़ता रहता हूँ। कब मैं गोपियों के घर में जाता हूँ, कब मैं माखन खाता हूँ? ये तो गोपियाँ ऐसे बोलने वाला है बस, ये तो चिढ़ाने वाली सब है। और तू गोपियों के पक्ष ले रहे हो। मेरे प्रति ममता रखना है ना, गोपियों के पक्ष लेना है। हाँ, हजार कुछ भी हो भाई, किसके पक्ष लेना चाहिए अंत में? है बेटा के पक्ष लेना चाहिए कि नहीं? बाहर के थोड़ी ले लेंगे। हाँ कुछ भी बोले है, कृष्ण युक्ति दिखा रहे हैं। तो कृष्ण कहने लगे, इतने कृष्ण कहा दिया जे मैया ऐसे लगता है तू मेरा माँ नहीं हो है? और मेरा कोई और दूसरी की माँ होगा, मेरा जन्म देने वाला दूसरी की होगा शायद, नहीं तो तू गोपियों के पक्ष क्यों लेते? मेरे प्रति तो स्नेह ममता नहीं है। ये झूठ बोलने वाले गोपियों के पक्ष लेते। अब देखो कृष्ण ने इतना ही कहा दिया कि ठीक है, मेरा और कोई माता पिता होगा तो ठीक है, मैं अपने माता पिता के खोजने के लिए जा रहा हूँ, गाय चराने चला जाऊंगा और वापिस नहीं आऊंगा। कृष्ण इतना ही कह देने के साथ ही साथ माँ जसोदा क्या हो गई बताओ? कठपुतली हो गई, बिल्कुल लकड़ी के भांति उनके शरीर स्तंभ हो गया है। इतने कृष्ण इतना तो बात बोल दिया है, और माँ जसोदा मूर्छित हो गया, मूर्छा हो गया।
और कृष्ण ने क्या कि किसी प्रकार से माँ जसोदा के मूर्छा भंग कराया, माँ जसोदा के ऐसे देख करके है। और अंत में माँ जसोदा कहने लगी, बेटा मैं तेरे सिर पर हाथ रख करके शपथ करती हूँ, तू मेरा बेटा है, मैं तुमको जन्म दिया है। आज समझ देखो है। तो फिर अंत में कृष्ण वही कथा को फिर घुमा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मैंने ही माखन खाया है। गोपाल की लीला कैसे सुंदर होता है, हाँ? मैया मैंने ही माखन खाया। तो इस लीला के कहने की तात्पर्य है, नंद जसोदा की हृदय में ऐसे एक संस्कार बैठा हुआ है, हाँ? वो संस्कार क्या है, कृष्ण मेरा पुत्र है। ये ब्रजवासियों की एक विशेष वैशिष्ट कहा गया है, ये विशेष वैशिष्ट दिखा गया है। अच्छा, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब तक देह ब्रह्मा जी इस प्रकार कह रहे हैं, जे भगवान गौर हरि ने मुझे क्या कि वंचित कर दिया है। क्या वंचित कर दिया, मुझे सृष्टिकर्ता बना दिया है, इतने ऊंचे पद दे दिया है, और मैं क्या करूं। इसलिए कहता हाय हाय गौरचंद्र ने मेरे वंचना करके मुझे ब्रह्मांड का अधिपति बना दिया। कभी मोर कर्मगंती वही बेछदान, अभिमान तज मोर शुद्ध हवे मान। मेरे कर्मों को गांठ कब कटेगी, अभिमान को त्याग कर मेरा मन कब शुद्ध होगा। मैं ब्रह्मा हूं, ये अभिमान कब मेरा नष्ट होगा। अभिमान ब्रह्मा माने मैं सृष्टि करता हूं। अधिकार बुद्धि मोर कबे हवे खाय, शुद्ध दास भाव गौर पदाश्रय। मेरी अधिकार बुद्धि अर्थात मैं इस जगत का सृष्टि करता हूं, ऐसे बुद्धि कब नष्ट होगी। मैं कब शुद्ध दास बनकर गौरांग महाप्रभु के श्री चरण कमल का आश्रय प्राप्त करूंगा। ये ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। देवगण ऋषिगण रुद्रगण जत, स्थाने स्थाने नवद्वीपे वैसे अविरत। देवता ऋषि और रुद्र आदि नवद्वीप में स्थान स्थान पर विराजमान है। चिरकाल तप करी जीवन कटाई, तबु नित्यानंद कृपा से सबे न पाए। चिरकाल तक तपस्या करके जीवन व्यतीत करने पर भी वे सब नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते। तात्पर्य क्या बता रहे, जब तक हम नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं करें तब तक हमारे हृदय में शुद्धा भक्ति होगी नहीं। अहंकार रहने पर गौर नित्यानंद की कृपा प्राप्त करना असंभव। देह बुद्धि जत दिन नहीं पाए नहीं जाए दूरे, जत दिन दैन्य भाव मने नहीं स्फुरे, ततदिन श्री गौर निताई कृपा धन, ब्रह्मा सीधा आदि नहीं पाए कोरिया जतन। यहाँ पर ग्रंथकार कह रहे हैं क्योंकि जब तक देह बुद्धि मैं देवता हूँ दूर नहीं होता है, मन में दैन्य भाव स्फुरित नहीं होता, तब तक अनेक यत्न करने पर भी गौर नित्यानंद के कृपा रूपी धन को जब ब्रह्मा शिव आदि ही प्राप्त नहीं कर पाते, तब अन्यों का क्या और दूसरे के कैसे प्राप्त होगा। अर्थात भगवत कृपा प्राप्ति के उपाय क्या है, मन में दैन्य भाव लेकर के आओ, दीनता है। दीनहीन दिनेर अधिक दया करें भगवान, कुलीन मानी पंडितेर बड़ई अभिमान। चैतन्य भागवत में कहते हैं दिनेर अधिक दया करें भगवान है, जो जितने दीनहीन हो जाते हैं
भगवान उसके ऊपर उतना ही कृपा कर देते हैं। इसलिए कहते हैं दिनेरे अधिक दया करें भगवान, कुलीन मानी पंडितेर बड़े अभिमान। उच्च कुल में जन्म, ब्रह्मा आदि पद को प्राप्ति करना, ये अभिमान हो जाता है। इसलिए भगवत कृपा नहीं होती। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये मेरा ऐसे कब दैन्य भाव स्फुरित होगा है और मैं गौर सुंदर की कृपा प्राप्ति करूं। यही सब कथा आगे वही बे प्रकाश, जत्न करी सुनो भाई कोरिया विश्वास है। ये सब विषय इस ग्रंथ में आगे प्रकाशित होंगे। हे भाइयों, आप विश्वास करके जत्नपूर्वक इसका श्रवण करो। ऐसा विषय भाई तर्क परिहार, तर्क से अपदार्थ अति अमंगल कर। हे भाइयों, इस विषय में तर्क मत करो, क्योंकि तर्क व्यर्थ और अमंगल करने वाला होता है। चैतन्य लीला है गंभीर सागर, मोचा खोला रूप तर्क तथा फाफर। मोचा खोला श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला गंभीर सागर के समान है। मोचा खोला यानी केले के फूलों के एक साथ जड़कर रखने वाले केवल छिलके ही छिलके, वह तर्क केवल कष्टप्रद है। केला के मोचा दिखा आपने, उसके ढक्कन रहता है, इसके खोलो उसके फूल मिलेगा, फिर उसके फूल करते करते अंत में ही वही फूल मिलता है, अंत में कुछ नहीं। ठीक उसी प्रकार तर्क के द्वारा कुछ नहीं होगा। आ समझिए, तर्कात अप्रतिष्ठात, तर्क के द्वारा कुछ नहीं होता है। शास्त्र ज्ञान कर लिया, पढ़ते जा रहे श्लोक पढ़ते जा रहे हैं। नायंग आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुते न जमे वैसे वृणीते तेन लभ्य तस्य आत्मा विवृणीते तनुष्याम। नायंग आत्मा प्रवचन लभ्य, अनेक वेद पुराण आदि अध्ययन कर लिया, शास्त्र अध्ययन कर लिया, किंतु उसके द्वारा संभव नहीं है। उसको कैसे अनुभव करना है? ना भगवत कृपा से। जानन्तु एवं जानन्तु बहुक्तमे। ब्रह्मा जी कहते हैं जो ही कहीं कहे मैं सब कुछ जान लिया, सीख लिया, करे उनके कहने दो है। भगवान की जो वैभव है, भगवान की कृपा के द्वारा ही हम समझ सकते हैं। अथाति देव पदाम्बुजदय प्रसाद लेशानु गृहीत एवं ही जनाति तत्तंग भगवान महिनो नाचन्नंग एकोपि चिरण विचिन्नम। ब्रह्मास्तुति में आ रहे ना है? ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं अथाति देव पदाम्बुज देव, भगवान की चरण कमल की कृपा धूल जिसके सिर पर हो जाता है उसके लिए संभव है। ये कहते हैं अथादि देव पदाम्बुज देव प्रसाद लेशन गृहीत एवं ही। भगवान की कृपा बिना कोई जान नहीं सकते। शास्त्र ज्ञान वहीं तक रह जाता है। शास्त्र ज्ञान कब तक रहता है? जैसे आप पूरी बनाते हैं ना, गरम तेल खलते जा रहे हैं और उसमें पूरी उसमें डाल दिया है और वो पूरी फूल जाता है और वो गरम तेल के ऊपर क्या होता है, वो तरता है। कब तक तरता है? और शब्द करता रहता है, चट 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 शब्द करता रहता है ना। देखो वो पूरी जब पक जाता है, दोनों तरफ जब लाल लाल हो जाता है ना, और वो शब्द नहीं करता है, करता है? आप लोग देखें ना, पूरी जो आप गरम खलते हुए गरम तेल में जब डाल देते हो वो फूल जाता है, पप हो जाता है। वो सोचता है मैं कितना बड़े हूँ और चच 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 शब्द करता रहता है। और दोनों तरफ जब पक जाता है, लाल लाल हो जाता है, बंद हो जाता है। तात्पर्य क्या है? बोले ज्ञान की सीमा उतनी तक है।
ज्ञान तो उसके बाद चट 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 कर करता रहता है, यही नहीं पन्ना उल्टाते रहते हैं। आज समझिए, ये नहीं है, नेति न इति नेति करते रहते है क्या चीज? ये ज्ञानी लोग को कहते हैं, ज्ञानी लोग समझ में नहीं, उसके नेति बोले ये नहीं है। अरे शास्त्र में कहते हैं भगवान है, ये भगवान नहीं है, आय है, ये है, ये नेति करते जा रहे। अंत में है क्या? कुछ नहीं मिलता है। जैसे गुरुदेव एक उदाहरण देते थे, जैसे आप लोग सुने होंगे, एक गुरु और शिष्य हैं, एक धनी के घर में गए, धनी घर में गए, गुरु और चेला धनी घर में गए, और उस समय हो गया, बंद गोभी के पहली जो बंद गोभी आते ना, हैं कैबेज, हैं वो बहुत कीमती होता है। जब बाजार में जब बंद गोभी पहले शुरू होता है तो अब उसके एक्सपेंसिव होता है। अच्छा, तो वो व्यक्ति ने क्या कि गुरुदेव आए हैं और बाजार में पहली बार जो है बंद गोभी आए हैं, तो बहुत पैसा दे करके वो बंद गोभी खरीद करके लाया और अपने गुरु भाई के बोले, देखो ये बंद गोभी की जो है गुरुदेव के लिए सब्जी बनाना और ठाकुर जी के भोग दे करके गुरुदेव को खिलाना और थोड़ी सी गुरुदेव के प्रसाद रूप मेरे लिए रख देना। ऐसे कह करके वो व्यक्ति अपने काम में चले गए हैं। और गुरुदेव के सेवक था, वो मूर्ख था, बुद्धू था, हैं? उन्होंने क्या कि बंद गोभी के एक पत्ते को उठाया, देखा ये पत्ता है, कैबेज है ना, एक पत्ता के उठाया, उसको उड़ करके फेंक दिया, फिर दूसरी उठाया, ये भी फेंक दिया। तो अंत में देखते देखते अंत में उसे क्या मिला? सारे पत्ता ही है। बोले क्या चीज लाए है, इसके अंदर में तो कुछ है ही नहीं। तो अंत में उन्होंने क्या कि वो बंद गोभी को गाय को खिला दी। बंद गोभी याद आ जाता है मेरे प्रभु जी के साथ जो लीला कथा सुना। हाँ समझ में नहीं? अच्छा, फिर 4-5 बजे वो व्यक्ति काम ऑफिस से लौट करके बोले, भाई गुरुदेव के तुमने बंद गोभी के सब्जी बनाया कि नहीं? तो वो गुरुदेव के सेवक कहने लगे, अरे आपने क्या सब्जी खरीद के लिया था? बेकार था। बोले बेकार क्या है? बोले क्यों? उससे केवल पत्ता ही है, उसके अंदर में कुछ नहीं है, इसलिए मैंने क्या की गाय को खिला दी। कहने अरे सुनो, वही तो बंद गोभी इसके लिए कहते हैं, उसके पत्ता गोभी कहा जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? पत्ते गोभी बोलते हैं। अरे पत्ता ही तो है, उसके कमल जो पत्ता जो है उसके ही तो काट करके सब्जी बनाते हैं, वो स्वादिष्ट होता है? और तुमने क्या की? बोले ये सब पत्ता है, उसमें कुछ है ही नहीं। तात्पर्य क्या है? ये शास्त्र की तात्पर्य नहीं जान करके ज्ञानी लोग नेति करके बस कहते यही नहीं है, ये नहीं है। अंत में क्या करते हैं? ब्रह्म है बस, है? अरे भगवान की इतने सुंदर रूप वर्णन हो रहा है वेद पुराण उपनिषद श्रीमद् भागवत में, है? और वो रूप को नहीं मान करके रूप को क्या मान रहे हैं? काल्पनिक मान रहे हैं। अरे भगवान के अंदर साक्षात रूप है, सुंदर रूप है। बरहा पीड़ नटबरु कर्ण कर्णिकारं विव्रत वासुगण को विषम वैजंत मालम रंध्रान वेन रथेश्वर पुरन गोविंदी बिंदारन सपधर्मन प्राविशद गति कीर्ति। कृष्ण कितने सुंदर रूप है। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले बक्षस्थल कुस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतुलि वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदन सुलोलितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते गोपाल चूड़ामणि। ऐसे सुंदर भगवान के रूप वर्णन हो रहे हैं और ज्ञानी लोग कहते हैं ये नहीं है, नहीं सब ब्रह्म है। और अंत में क्या कहते हैं? ब्रह्म निराकार और निर्विशेष कहते हैं। बस बोलो वृंदावन बिहारी है। इसलिए कहते हैं ये भगवान की कृपा जिसके पर होती है वही भगवान के लिए जानते। जारे देव जनाए क्या बोलते हैं? जो भगवान जिसको कृपा करते हैं ना वो समझ सकते हैं। इस ईश्वरे कृपालेश
हयतो जहारे ईश्वर तत्व से ही जानी पारे पारे। भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है वो ईश्वर तत्व समझ पाते हैं। इसलिए कहते हैं विद्या के द्वारा नहीं है किसके द्वारा? एकमात्र भगवत कृपा के द्वारा। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं जी मैं कब गौर सुंदर की कृपा प्राप्ति करूं और गौर सुंदर के कृपा से गौर तत्व मैं अनुभव करूं। वंशाकल्प कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। हो गया है? चलो आरती करो। ननी प्रभु Thank you.